हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज। होप कि सभी अच्छे हैं मेरे दोस्त। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्डर टू कैश के बारे में पूछा था। ऑर्डर टू कैश के बारे में हमने स्टडी किया था कि ऑर्डर टू कैश होता क्या है, ऑर्डर टू कैश में किस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे P2P क्या होता है। ये भी एक अकाउंट का एक पार्ट है P2P। इस साइकिल के बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। उस P2P में किस तरह के इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम बात करेंगे आज। उसके स्टेप्स क्या होते हैं बेसिकली, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आपने देखा हो दोस्तों, अगर आप P2P को सर्च करोगे naukri.com पे, अगर आप कोई जॉब देख रहे हो naukri.com की, अगर आप 12th पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, अगर आप प्रोक्योरमेंट टू पे के अंदर अपना करियर बनाने की सोच रहे हो, तो आप P2P को जैसे naukri.com पे भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको इसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। काफी कंपनीज जैसे सिंचर हो गई, जेनपेक्ट हो गई, EXL हो गई, वो काफी ओपनिंग्स निकालती हैं P2P के लिए। तो आप अगर नौकरी ढूंढ रहे हो तो अपना naukri.com पे CV तैयार करके रखिए, और naukri.com पे अपडेटेड रहिए। मतलब उस पर जब मर्जी नोटिफिकेशन आ सकता है कि P2P के लिए ओपनिंग कहाँ पर है, किस तरह की, किस कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। P2P फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्रोक्योरमेंट टू पे। मतलब प्रोक्योरमेंट टू पे, P2P का फुल फॉर्म जो है प्रोक्योरमेंट टू पे। इसको P2P भी बोलते हैं, P2P भी बोलते हैं। Procurement to pay is the process of integrating purchasing and accounts payable systems to create greater efficiency. Procurement to pay क्या है दोस्तों, कि जैसे हमने कुछ परचेज किया, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना अकाउंट्स पेबल के सिस्टम में। अकाउंट्स पेबल क्या है दोस्तों, हमारी एक लाइबिलिटी है जो कि एक यूजर को पे करनी ही पड़ती है। कोई भी बिजनेस, जैसे अगर कोई बिजनेस है, अगर उसने सामान परचेज किया है क्रेडिट के बेस पे, तो वो हमारे अकाउंट्स पेबल है, तो वो हमारा राइट है कि हमें पे करना पड़ेगा अपने वेंडर को जिससे हमने परचेज किया है। ठीक है दोस्तों, इट एग्जिस्ट विद इन द लार्जर प्रोक्योरमेंट सिस्टम, procurement management process, and involves 4 key stages: selecting goods and services, enforcing compliant and order, receiving and reconciliation, invoicing and payment। इसके अंदर बेसिकली 4 लार्जर प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट के सिस्टम होते हैं दोस्तों। पहले जस्ट सेलेक्ट करना गुड्स कौन कौन से है, कि सब पहले सेलेक्ट करना कि मार्केट के अंदर क्या आपको क्या चाहिए, फिर उसके गुड्स सर्विसेज को चेक करना, एनफोर्स करना कंप्लायंस ऑर्डर का, ठीक है, रिसीव करना, उसको रिकनसाइल करना, जो हमें पेमेंट रिसीव हुआ है क्या वही इनवॉइस में है। कोई ऐसा तो नहीं कि आपने रिकनसाइल करते वक्त आपने देखा कि इसमें कुछ हो रहा है, इसमें कुछ हो रहा है, तो इसलिए रिकनसिलेशन भी जरूरी है दोस्तों। तो अगर एक बार जैसे ही आप रिकनसाइल कर लो इनवॉइस और अपने प्रोडक्ट के बीच में, तो उसके बाद आता है दोस्तों पेमेंट, उस इनवॉइस की पेमेंट करना टाइमली। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने वेंडर को कांटेक्ट कीजिए कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिला है, उसको एडवांस में नोटिफाई कर दीजिए। आप कोई भी डिडक्शन वगैरह, अगर आपको पास सपोज 25 गुड्स का आपने ऑर्डर दिया था, आपको रिसीव हुए सिर्फ 3 यूनिट्स की शॉर्टेज, तो आप अपने वेंडर को पहले इन्फॉर्म कर दो कि हमें गुड्स पे शॉर्टेज है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है प्रोक्योरमेंट टू पे, रिकनसाइल करना, इनवॉइसिंग एंड पेमेंट। रिकनसाइलेशन का दोस्तों सिंपल से मतलब है कि जो भी गुड्स रिसीव हुआ है उसके इनवॉइस की, जो भी इनवॉइस उसके अगेंस्ट जनरेट हुआ है, उन दोनों को रिकनसाइल करना कि वो ठीक हुआ है नहीं हुआ। अगर ठीक हुआ है तो पेमेंट कर दी जाए उसकी टाइमली बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, फिर इसके अंदर दोस्तों कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें 5 स्टेप्स होते हैं। P2P के 5 स्टेप्स होते हैं। पहले परचेस रिक्विजिशन, परचेस ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर कंफर्मेशन, डिलीवरी नोटिफिकेशन, इनवॉइस पेमेंट। परचेस रिक्विजिशन में दोस्तों ये होता है कि आप अपनी डिटेल्स अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग पे डाल रहे हो कि हमें क्या जरूरत है, तो वो सब कुछ क्या आता है, वो परचेस रिक्विजिशन में आता है। तो उस परचेस रिक्विजिशन से ही आपका परचेस ऑर्डर क्रिएट किया जाता है, जो भी आपके पास परचेस ऑर्डर है। ठीक है दोस्तों, फिर उस परचेस ऑर्डर को आप एज एन ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को सेंड कर देते हो कि आपके पास जो भी रिक्वायरमेंट है, क्या आप ये ऑर्डर को अप्रूव कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो ठीक है, तो डिलीवरी नोटिफिकेशन, फिर वेंडर क्या करेगा, जैसे ही आपका ऑर्डर चला गया, जैसे ही आपने आपके टॉप लेवल ने मैनेजमेंट ने अपने वेंडर को PO भेजा, वैसे ही क्या करेगा, जो आपका वेंडर होगा अप्रूव होने के बाद वेंडर क्या करेगा, आपको गुड्स भेज देगा और डिलीवरी की नोटिफिकेशन भी आपको दे देगा। फिर उसी के अगेंस्ट पे दोस्तों एक इनवॉइस की पेमेंट, मतलब एक इनवॉइस जनरेट हो जाएगा उसी के गुड्स पे, जो भी उसने जो डिलीवर किया है उसी के अगेंस्ट पे एक गुड्स डिलीवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम दोबारा से समझते हैं इसको। 5 स्टेप्स हैं परचेज टू पे के, P2P के। परचेज रिक्विजिशन,
इसमें मतलब ये है परचेस रिक्वेजिशन में अपने आइडेंटिफाई को नीड करना, मतलब अपने जो भी नीड है आपके उसको एक लिख लीजिए कि क्या क्या आपके पास नीड है, किस किस चीज की जरूरत है, उस चीज की जरूरत से ही आपका परचेस ऑर्डर क्रिएट किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे ही आपने परचेस ऑर्डर क्रिएट कर लिया, वैसे ही आप अपने टॉप लेवल को भेज दो, वो अप्रूव करेगा, फिर वो ऑर्डर आगे पास कर देगा। ठीक है, अगर वो चीजें सही होगी, अगर वो वेयर हाउस के अंदर नहीं होंगे अवेलेबल या उसकी नीड अकॉर्डिंग होगा, तो वो वैसे ही भेज देगा। ठीक है दोस्तों, फिर आता है डिलीवरी नोटिफिकेशन। जैसे ही आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट ने आपका ऑर्डर भेज दिया वेंडर को, तो वेंडर क्या करेगा, गुड्स को डिलीवर कर देगा आपके वेयर हाउस पे, तो उसकी डिलीवरी की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी उस टाइम पे। और पांच बात तो दोस्तों इनवॉइस पेमेंट। जो भी आपकी वेंडर ने गुड्स डिलीवर किए हैं, जैसे मैंने 22 यूनिट्स डिलीवर किए हैं किसी के वेयर हाउस पे, तो उस 22 यूनिट्स की एक इनवॉइस जनरेट हो जाएगी, जिसकी आपकी पेमेंट टाइमली करनी होती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा ये 5 स्टेप्स ऑफ प्रोक्योरमेंट टू पे। ठीक है दोस्तों, इसके साइकिल स्टेप्स क्या है देखिए दोस्तों। इसके P2P के अंदर साइकिल होती है। पहले क्या आता है, आइडेंटिफाई करो अपनी नीड्स को, जो भी आपकी नीड्स हैं, आपको जरूरत किस चीज की है, फिर उसी के बेस पे एक परचेस रिक्वेजिशन क्रिएट कीजिए। पहले क्या करना है, पहले अपने आइडेंटिफाई नीड अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करो कि हमें किस चीज की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, फिर उसी के बेस पे क्या करो, अपना डेवलप करो परचेस रिक्वेजिशन। फिर उस परचेस रिक्वेजिशन का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर फिर परचेस ऑर्डर को आपको और स्पॉट बाय को भेजना पड़ेगा। फिर जैसे ही आप परचेज ऑर्डर का अप्रूवल ले लोगे, वैसे ही क्या होगा, वो आपका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो इसका अप्रूवल करेगा, तो आपके वेंडर क्या करेंगे, अपने गुड्स के रिसिप्ट भेज देंगे। ठीक है, जो भी आपने, और इवेल्यूट कर दीजिए सप्लायर कौन सा है। ठीक है, कि आपको क्या क्या चाहिए। इनवॉइस अप्रूवल, आप इनवॉइस का अप्रूवल भी ले लीजिए इसके अंदर। जैसे आप अगर किसी किसी वेंडर ने, आप किसी सप्लायर ने आपको गुड्स दिए, तो उसका इनवॉइस का अप्रूवल होना चाहिए कि हाँ ये गुड्स हमारे वेयर हाउस में है, तभी हम पे करेंगे इसके लिए, वरना नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम एक बार दोबारा समझते हैं इसको। पहला है आइडेंटिफाई नीड्स। पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें जरूरत क्या है। ठीक है दोस्तों, फिर डेवलप करना है रिक्वेजिशन। उस आइडेंटिफाई नीड्स के अकॉर्डिंग आपको डेवलप करना है रिक्वेजिशन। आपको परचेस ऑर्डर के रिक्वेजिशन को क्रिएट करना है। ठीक है, उस नीड के अकॉर्डिंग फिर उसकी परचेस ऑर्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर मेक परचेस ऑर्डर्स और स्पॉट बाय। अपने परचेस ऑर्डर को ढंग से क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, अप्रूवल लेने के बाद, ठीक है, परचेस ऑर्डर अप्रूवल, एक बार आपका परचेस ऑर्डर का अप्रूवल आ गया, तो फिर उसके बाद रिव्यू करो रिसिप्ट ऑफ गुड्स की, जो भी मतलब जो जिसको भी आप भेज रहे हो। ठीक है, उसके गुड्स को अप्रूव करो, उसके गुड्स का अप्रूव करना, उसके जो भी उसने रिव्यू किया रिसिप्ट वगैरह, जो भी इस रिसिप्ट को रिकंसाइल करना पूरे तरीके से कि हाँ भी जो भी आपको गुड्स रिसीव हुआ है, उसी के बेस पे जो इनवॉइस जनरेट हुआ है आपका, वही है ना। इवेल्यूएट सप्लाई करो, जो भी आपको रिसिप्ट सेंड की गई है, उसी के बेस पे आपको इवेल्यूएट करना है आपका सप्लायर कौन सा है। आठवां इनवॉइस अप्रूवल। उस चीज के बाद फिर आपको इनवॉइस अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हाँ भाई हमें ये गुड्स रिसीव हुआ है, हम इनवॉइस की पेमेंट करना चाहते हैं, प्लीज प्रोवाइड मी अप्रूवल फॉर दिस। ठीक है दोस्तों, उसका अप्रूवल लेना भी जरूरी है। आइडेंटिफाई, आई होप कि आपको ये P2P के साइकिल स्टेप्स क्लियर है। अगर आप कोई भी डाउट है दोस्तों, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे बताइए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा आंसर के साथ डेफिनेटली। देखिए दोस्तों, P2P में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आप P2P की फील्ड में हो और अपना जो करियर P2P की फील्ड में बनाना चाहते हो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं दोस्तों। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स पेबल? अकाउंट्स पेबल इज nil but money which a company needs to give to vendors for goods and services purchased on credit. Accounts payable is an existing liability of a company. अकाउंट्स पेबल दोस्तों ये है कि जो भी आप जो भी आपने सामान लिया है अपने वेंडर से क्रेडिट के बेस पे, वो आपका अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल क्या है, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है बेसिकली। ठीक है, जो कि कंपनी की है, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अकाउंट्स पेबल दोस्तों ये है। अकाउंट्स रिसीवेबल हमारी एसेट होती है, अकाउंट्स पेबल क्या होता है,
अकाउंट्स पेबल हमारी लाइबिलिटी होती है। टेल मी द स्टेप्स यू विल टेक बिफोर अप्रूविंग इनवॉइस फॉर पेमेंट। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी इनवॉइस की पेमेंट के अप्रूवल ले रहे हो तो उससे पहले आप कौन से स्टेप्स लोगे? पहला स्टेप से वैलिडेट द स्टेटमेंट्स वंस इट इज कोऑर्डिनेटेड फॉर चेकिंग एनी होल्ड्स। दोस्तों सबसे पहले तो यही हो कि अपने स्टेटमेंट को वैलिडेट कर लीजिए। जो भी आपके पास अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह है, आप किसी भी सप्लायर से डील कर रहे हो तो वो आपको मंथली अकाउंट स्टेटमेंट जरूर भेजेगा। तो आप उस चीज को एक बार रिव्यू कर लीजिए ढंग से कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, इफ द वर्क, ठीक है, हर चीज को रिकंसाइल कर लेना। इफ द वर्क फ्लो इज कंप्लीटेड बिगिन अप्रूवल फॉर इनवॉइस, वंस द इनवॉइस इज अप्रूव्ड यू कैन गो फॉर पेमेंट। एक बार आपका इनवॉइस अगर अप्रूव हो गया, ठीक है, तो आप पेमेंट के लिए जा सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ, अगर आप किसी इनवॉइस का अप्रूवल ले रहे हो पेमेंट के लिए, तो आपको पेमेंट के लिए जाने से पहले दोस्तों आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। क्रिएट अकाउंटिंग आफ्टर द एंडोर्समेंट ऑफ द इनवॉइस। जैसे आपने कुछ पे कर दिया तो उसके लिए आप अपना रिकॉर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय लायबिलिटी? लायबिलिटी दोस्तों वही होता है जो भी आप सामान वगैरह परचेस कर रहे हो क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है, वो क्या है, वो आपकी लायबिलिटी है। व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड बिफोर मेकिंग ए पेमेंट? वी शुड कंफर्म दैट एनी एडवांसेस हैव बीन मेड। हमें पहले ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि हमने उस इनवॉइस के अगेंस्ट पे कोई भी पेमेंट हम डुप्लीकेट तो नहीं कर रहे दोस्तों। और ये चीज हमें चेक करनी चाहिए जितनी भी सर्विस डिलीवर हुई है कि बिल, मतलब जो भी बिल में जो भी लिखा हुआ है, बिल में अगर किसी भी सप्लायर ने अगर कोई रिसिप्ट आपके अगेंस्ट जनरेट किए, तो आप उसकी सर्विसेज को और इसके बिल को एक बार ढंग से एक बार रिकंसाइल कर लीजिए पेमेंट लेने से पहले पहले। ठीक है दोस्तों, एनी क्वेरीज देयर टू कंसंट्रेट ऑन दैट इवेंचुअली कैन बी मेड। कोई भी क्वेरी हो आपकी तो वो बनाई सकती है, ठीक है, बनाई जा सकती है कंसंट्रेट। कोई भी क्वेरी हो दोस्तों तो पेमेंट से पहले पहले अपने सप्लायर्स को बता दीजिए। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी। कंसाइनर और कंसाइनी, ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? द कंसाइनर इज एन इंडिविजुअल हु इज द प्रोप्राइटर ऑफ द गुड्स एंड हु ब्रिंग द गुड्स टू द कंसाइनी। कंसाइनर दोस्तों यही है कि जो सप्लायर होते हैं वो कंसाइनर होते हैं, और जो रिसीव करते हैं वो होते हैं कंसाइनी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं अमेजोन में काम कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई कोई मेरा कस्टमर है जो कि अमेजोन से परचेज कर रहा है गुड्स, तो अमेजोन तो दोस्तों कंसाइनर हो गया, और जो प्रोडक्ट रिसीव कर रहा है वो हो गया आपका कंसाइनी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज दोस्तों। ओके दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।